नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं। वैसे मैं उठी थी 5:40 पे, मगर मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं उस समय शूट नहीं कर पाई। उनका लंच तैयार करने में बिज़ी हो गई थी, तो मैं अभी 7 बजे से शूट कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ मेड आती है झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए, तो मैं अपने सोफ़े वगैरह सब सिस्टमेटिक रख रही हूँ। और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया था, बस पानी पिया हुआ था। तो अब मैं ब्रश के बाद अपनी चाय ले रही हूँ। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, बिना चाय के मेरी आँखें ही नहीं खुलती। बस चाय पीने के बाद मुझे नहाना होता है, क्योंकि मेरी मेड आती है, झाड़ू पोछा वही करती है। बस मैंने सारे बिस्तर जमा दिए हैं, बच्चों के टॉयज़ कलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ, तो अब बस मैं पूजा करूँगी और पूजा के बाद बाकी अपना ब्रेकफास्ट लूँगी, जो भी मैं लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, स्प्राउट्स वगैरह, और बच्चों को भी उठाऊँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैंने सोचा पूजा करके मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर पूजा के बाद बाकी काम स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों चलिए पूजा कर लेते हैं। तो ये है मेरे भगवान। अब मैंने इनकी पूजा भी कर दी है और अब मैं पूजा करके फिर किचन की ओर ही जाऊँगी। सुबह सुबह मुझे पूजा करना अच्छा लगता है, बिना पूजा के मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बस बिस्किट या टोस्ट ले लेती हूँ, वो भी रेयर ही लेती हूँ। पहले मैं पूजा ही करती हूँ नहाकर। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं। देखिए किचन किस तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले जाते हैं 6:30 या 6:40 पे। तो मुझे सुबह सुबह का लंच प्रिपेयर करना होता है, तो किचन फैल ही जाता है। मैं फिर नहा कर ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जल्दी भी कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैं नहा कर ही पूजा करती हूँ। और मैं एकदम डीप क्लीन तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे उठेंगे दोनों, तो उनका खाना पीना बनाना होगा हम लोगों के लिए। तो फिर मैं रात को ही एकदम डीप क्लीन करती हूँ। और अभी तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर साफ कर दे रही हूँ, जो बर्तन है उसको खाली करके सिंक में रख देना है। मेड आएगी तो वो उसको क्लीन करेगी। तो बस यही काम चलता रहता है मेरा। और मैं सोचती हूँ बच्चों को भी उठा दूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ दूध गर्म करने रख देती हूँ। तो वही दूध गर्म करने रखूँगी। दूध हम लोग क्या है ना, घी जो है वो घर में ही बनाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि पूरा घी जो है वो पूरा ही घर में बनता है, थोड़ा मार्केट से भी लाते हैं 1 kg, क्योंकि कभी कुछ एक्स्ट्रा बनाना रहा तो। मगर जब वो रोटी या दाल चावल या बच्चों को देने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो हम घर का बना हुआ घी यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, तो अच्छा खासा घी उसमें बन ही जाता है। आप दूध गर्म हो और फिर ठंडा हो, उसके बाद आप फ्रिज में रख दो तो अच्छी मलाई जम जाती है। तो वही मलाई का काम भी एक काम ही होता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसे निकाल के ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर मलाई चाय बनाते समय चाय में गिर जाएगी या बच्चों के दूध के साथ चली जाएगी, और बच्चे तो बिना मलाई का दूध पीने में पसंद करते हैं। तो वही मैं मलाई निकाल के रख दे रही हूँ। फिर मैं इसे बनाती हूँ इसमें दही की जामन डालकर, और फिर जो की छाछ बचती है दही का, फिर उसको मैं क्या बोलते हैं अपना कढ़ी बनाने में यूज़ करती हूँ। कल ही मैंने कढ़ी बनाई थी। हाँ, कई बार वो ख़राब भी निकलती है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी निकले, मगर हाँ मैक्सिमम टाइम में उसी की ही कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मंथ में 2 से 3 बार तो मुझे घी निकालना ही होता है। तो वही सब मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के उठने का टाइम होगा तो उनका खाना पीना, उनका पढ़ाई लिखाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो छोटा तो स्कूल जाता नहीं है, बड़ा है तो उसको थोड़ा रिवीज़न वगैरह कराना रहता है, तो उसी में टाइम हो जाता है। फिर मेरा उनके साथ वो लोग उठते हैं तो मेरा मन करता है उन्हीं के साथ अपन टाइम स्पेंड करें। वही सब चल रहा है। सब्ज़ी भी लगे हाथ में निकाल के ही रख देती हूँ, ताकि मैं काट के रख दूँ। बच्चों को लौकी पसंद नहीं, मैंने सुबह हस्बैंड के लिए लौकी बनाई थी, मगर बच्चे नखरे करते हैं, तो मैं उनके लिए पत्ता गोभी आलू बना देती हूँ, तो काट के रख देती हूँ। और आटा तो मेरा लगा हुआ रखा ही है, तो वही आलू और पत्ता गोभी बना दूँगी। और दिन में कुछ सोचूँगी क्या बनाना है उन लोगों के लिए। और अभी तो उन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट में जो है
बिस्किट, ब्रेड या टोस्ट दे दूँगी और फ्रूट्स दे दूँगी। ये 10-11 के करीब उन लोगों को ये सब्ज़ी रोटी दे दूँगी। फिर दाल चावल बनाने का वैसे मैं लगभग रोज़ ही बनाती हूँ दाल चावल, कभी कभी ऐसा होता है नहीं बना पाती हूँ। अभी मैं दूध लेने गई थी, दूध वाले भैया का भी यही टाइम होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं नहाकर फ्री बैठी रहूँ और पूजा कर लूँ, ताकि मेड आए तो उसके लिए डोर खोलूँ और क्या बोलते हैं फिर दूध वाले भैया आए तो दूध ले लूँ। बस यही चलता रहता है। सब्ज़ी काट के रख दो तो फिर टेंशन नहीं रहती, फटाफट फ्राई करो और बना लो। और मैं सोच रही हूँ मैं फ्रूट्स भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि इससे निकाल के रख दो तो ठीक रहता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि रख देती हूँ निकाल कर। फिर मेरी सब्ज़ी कट जाएगी तो फिर बाकी फिर मैं आराम से करती रहूँगी दूसरे काम। मुझे फ्राई करना होगा तब मैं फ्राई कर दूँगी। मैं सब्ज़ी वॉश कर लेती हूँ। मैं 2 पानी से ही सब्ज़ियाँ वॉश करती हूँ, एक तो अपने नॉर्मल नल के पानी से और एक बार आरओ के पानी से, तो इससे अच्छी साफ़ हो जाती है। और वैसे भी जब मंडी से सब्ज़ी आती है तो मैं सारी वेजिटेबल्स जो है वो वॉश करके रखती हूँ, पोंछ कर सुखा कर फिर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे टमाटर निकाल कर खा लेते हैं, तो फिर मुझे टेंशन तो नहीं रहती कि वो बिना वॉश की हुई सब्ज़ियाँ खा रहे हैं। और ये एक चलनी है, ये हमेशा मैं यहीं रखी रहती हूँ, ताकि कोई भी कचरा जब हो सब्ज़ियाँ वॉश करूँ या कुछ भी करूँ तो इससे छान लूँ, ताकि जो कचरा है वो सिंक में ना जाए, क्योंकि सिंक जाम हो जाती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे जो बाई है वो मेरी बालकनी में ही बर्तन साफ़ करती है, तो अभी मैंने बालकनी में रखे नहीं है। अभी मैं डलिया से बर्तन सिस्टमेटिक ये बर्तन स्टैंड है इसमें जमा देती हूँ, क्योंकि मेड आने ही वाली होगी तो उससे पहले ये बर्तन की डलिया है वो खाली कर देती हूँ, जिससे कि वो उसे यूज़ में ले सके। एक्चुअली मेरे कैबिनेट कम है और रेंटल अपार्टमेंट है, तो फिर कम ही कैबिनेट है, तो फिर इसी हिसाब से मैंने ये बर्तन स्टैंड लगाया, क्योंकि वो उसमें बर्तन पूरे तरीके से बन नहीं पाते थे। बच्चे उठ चुके हैं तो अब मैं बेड लगा देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, 1500 इतने मच्छर होंगे भिलाई शहर में, तो इसलिए हम लोगों को मच्छरदानी बहुत ही कंपलसरी है। मैं कहूँ तो 12 महीने कंपलसरी है, आप बिना मच्छरदानी के सो ही नहीं सकते, मतलब कि ये भी आपका एक काम है। तो जब यहाँ स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोगों को लगा नहीं था कि मच्छरदानी की हमें कभी ज़रूरत होगी। सोचिए फ्लैट में इतने ज़्यादा मच्छर है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बच्चे दरवाज़ा बालकनी का खोल ही देते हैं, तो इसलिए हम मच्छरदानी में अलग से हटाती नहीं हूँ, तो हैंग करके साइड में रख दे रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं डेली अपना बेड जमा देती हूँ। फिर बच्चे तो दोबारा फैलाते ही हैं, मगर एक बार क्लीन कर लो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अब मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, और छोटा बेटा तो मेरा दूध डायरेक्टली नहीं पीता है, वो टोस्ट के साथ दूध पीना पसंद करता है, तो वो इन लोगों को दे देती हूँ, जिससे कि बर्तन भी खाली हो जाएंगे फिर क्लीन हो जाएंगे। तो वही मैं इन लोगों के लिए दूध निकाल रही हूँ, फिर इन लोगों को दे दूँगी। तो चलिए बच्चों को मैं पहले इनका ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैं लाई हूँ डी-मार्ट से कल सामान इवनिंग में, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। वैसे कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है, मगर फिर भी ये मंथली ग्रॉसरी है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि मैं डी-मार्ट से क्या लेकर आई हूँ।
हो चुका है, सब्जी मैंने फ्राई कर दी है। अभी बच्चों को थोड़ा पढ़ने के लिए दिया, तो पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। ये है डन कांची, मुझे इससे ही करना पसंद है ब्रश, मैं इसे करती हूँ। बच्चों के लिए दूसरा आता है, ये नारियल तेल है और ये हर्षे सिरप है। अभी ठंड में तो मैं इसको लेकर नहीं आई थी, लेकिन बच्चे आप बोलते हैं मम्मी मिल्क शेक बनाइए, मिल्क शेक, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट बिस्कुट। और ये 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट खिलाई हूँ। और ये मैगी का पैकेट है बड़ा वाला, इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं देखती, बस 2-3 देना तो मैं करती हूँ। कभी कभी जब टाइम नहीं रहता है मेरे पास, तब लोगों को दिन में दे देती हूँ। और एक ब्रेड का पैकेट लाई हूँ, तो साथ सैंडविच बनाऊंगी। और ये अमूल का घी है, जैसे मैं नॉर्मल वाला लाती हूँ, मगर इस बार मैंने ये काऊ घी है। और ये 2 पैकेट सोयाबीन ऑयल है फॉर्च्यून के। एक जो है ये सरसों तेल लाई हूँ मैं, क्योंकि मैं जो सब्जियां मैंने फ्राई करना सरसों के तेल से स्टार्ट कर दिया है। रिफाइंड ऑयल में सिर्फ इसमें पूरी तलने के लिए या कोई चीज़ फ्राई करना हो किसी चीज़ को, तो मैं उसके लिए लेकर आती हूँ ये। और ये डिओ है, ये मखाने है, ये प्याज सोप है, और ये जो है ये बच्चों के लिए सॉस है किसान का ये, और ये सर्फ एक्शन है। ये सब तो एक्स्ट्रा सामान है, क्या फिर वही अपना देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये और मैंने लिया है बादाम, घड़ी पाउडर, और ये पीताम्बरी है, बाय 1 गेट 1 था, इसमें और सब था। पिस्ता लिया है, वो अंजीर, सॉरी पिस्ता मुझे। और ये चाय पत्ती है टाटा प्रीमियम, वैसे मैं रेड लेबल भी लाती हूँ, पर इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। ये साबूदाने, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है तो मैं साबूदाने लेकर आई हूँ। तो ये क्रीम थी जॉय की स्किन फ्रूट क्रीम थी, ये भी बाय 1 गेट का ऑफर था डी मार्ट में, तो फिर मैंने इसको ले लिया। और ये अपने राइस है, ये कितने का है, ये है कोलम राइस है, 61 रुपीज़ पर केजी था, तो ये 1.5 केजी से भी ज़्यादा का है। और ये एक और ये शुगर है, इस बार मैं शुगर कम लेकर आई हूँ क्योंकि लास्ट मंथ की भी रखी हुई थी। और ये एक दूसरा राइस है, ये HM की है, ये 40 नहीं सॉरी, ये कोलम राइस है, HM की कोलम राइस है, ये 48 रुपीज़ पर केजी। हाँ, ये 3 केजी लिया है मैंने, थोड़ा अलग अलग टेस्ट कभी बनाने के लिए। सॉल्ट के 2 पैकेट ये एक और रखा हुआ है। और ये है पिस्ता, जिसको मैं कह रही थी। और सर्फ एक्सेल साबुन है, 6 लिए हूँ मैंने ये। और ये है, ये डेट्स है, खजूर। और ये बारीक दाने वाली सूजी है, मुझे अच्छी लगती है इडली विडली बनाने के काम, या डोसा बनाना उसका, ये अच्छी लगती है। और मैदा लाई हूँ, तो हम मैदा का यूज़ कम करते हैं, मगर होली है तो हो सकता है मैं गुजिया वगैरह बनाऊँ, तो इसके कारण ही लाई हूँ। पोहा वही है यूजुअल, यही सब सामान है, साबुन है, पोहा है, मूंगफली दाने, जो हमारे मंथली भी हमारी ग्रॉसरी रहती है। वो ऐसे मैं गई थी जनवरी लास्ट में गई थी मैं ग्रॉसरी लेने, उसके बाद मैं अब गई हूँ। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच्चों के बिस्किट्स, टोस्ट और नमकीन वगैरह तो बीच में हम कहीं बेकरी से भी आते हैं, बहुत अच्छी बेकरीज हैं, तो वहाँ से ले आते हैं, वो तो अलग ही चीज़। तो ये जो ग्रॉसरी आई है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आई है 3500 की, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। और तो हो गई है मेरी डी मार्ट की शॉपिंग, जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग है। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि बहुत कुछ दिखता है जब आप मॉल से खरीदते हो और लोकल ग्रॉसरी शॉप से खरीदते हो, तो आप सिर्फ वही सामान लाते हो जो आपने लिस्ट बनाई है। लेकिन अगर आप मॉल जाकर लेकर आते हो तो आपको सामने बहुत सारी चीज दिखती है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो मैं उतना ही लाई हूँ इस बार, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हम लेडीज का तो मन करते हैं कि हम ये डिब्बे ले लें, ये बर्तन ले लें, मतलब क्या करना है इतना, फिर कभी मन होगा तो जरूर लेकर आऊंगी। तो बस यही सामान लिया है मैंने, तो
चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप ये मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। वो मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय।